हमने सोचने का तरीका यानी एसकेटी सीरीज शुरू की थी उन बच्चों के लिए जिन्हें क्वेश्चन देखकर कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है पर मुझे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना ये दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग क्वेश्चंस में रादर देन उसके सॉल्यूशन के किसी भी स्टेप पर हम क्यों पहुंच रहे हैं और क्या हमारे को क्लूज मिल रहे हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं इस सीरीज में। तो आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लाए और ट्रिग्नोमेट्री हमने जो चॉइस लिया है वो भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई बार बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रही होगी कि ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक ट्रायंगल दिया है जिसकी इंटीजर साइड्स हैं, जिसमें कॉस ए कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू दी हुई है, और हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में ना जो की इंफॉर्मेशन है ना उसे डिकोड करना सीखिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन स्पेशल है। मतलब इनर ट्रायंगल एबीसी, ऑफ कोर्स ट्रायंगल है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके आगे उसने ये बोला इंटीजर साइड लेंस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन कि इंटीजर साइड लेंस है, यानी कि हमें इस इंटीजर साइड लेंथ का आगे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद उसने कॉस ए दिया है, कॉस बी दिया है और कॉस सी दिया है, तीनों एंगल का कॉस दिया है। ध्यान दीजिए किसी भी साइड लेंथ की वैल्यू नहीं दी है। अब अगर उसने तीनों एंगल के कॉस मुझे प्रोवाइड कर दिए, यानी ऐसा सोचा जाएगा लेट्स से तीनों एंगल ही दे दिए, तो ट्रायंगल फिक्स हुआ नहीं है। मतलब वही शेप का ट्रायंगल और बड़ा भी बन सकता है और बड़ा बन सकता है। भाई एंगल्स फिक्स है पर साइड्स अभी तक फिक्स नहीं है, इसलिए बहुत सारे ट्रायंगल्स शायद पॉसिबल होंगे। इसी वजह से उन सारे ट्रायंगल्स में से वो हमसे वो लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर की बात कर रहा है, जो सबसे छोटा पेरीमीटर होगा। अब हमारे सामने ये चॉइस आएगी कि हम किस तरह से लीस्ट पॉसिबल पैरामीटर तक पहुंचने के लिए इन कॉस की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो सबसे पहला थॉट ये आता है कि क्या ट्रायंगल की साइड्स को कॉस से कनेक्ट करने का कोई तरीका है। थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में भी समझते हैं। इस ट्रायंगल के दो कोसाइन पॉजिटिव हैं और एक कोसाइन नेगेटिव है, -1/4 है। तो इसका मतलब एक एंगल तो इसका ऑब्ट्यूज है, दैट्स ओके। अब अगर तीनों कॉस की वैल्यू दी हुई है तो क्या कोई हमारे पास फॉर्मूला है जो कॉस को साइड लेंथ से कनेक्ट करता है। एक्चुअली होता तो है, कॉस ए कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। अगर मैं इसको यूज करता हूं लेट्स से, तो यहां पर मैं 11/16 डालूंगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उससे मुझे इक्वेशन मिलेगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर में बीसी में, जो कि शायद थोड़ी सी लेंदी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि 11/16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़े इश्यूज आएंगे। ऑल्सो एक चीज सोचिए, अगर मुझे ट्राइंगल की साइड लेंथ नहीं पता है पर वो इंटीजर्स है, पर उनके एडिशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक्चुअली शायद साइड लेंथ के रेशियो अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब लेट्स से अगर हमें साइड लेंथ का रेशियो पता लग गया 5:7:8 है और सब इंटीजर्स हैं, तो हम शायद सबसे छोटा इंटीजर जो उनको सेटिस्फाई करेगा उसको ढूंढ सकते हैं और उससे पेरीमीटर निकाल सकते होंगे। तो दैट इज वन थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड, यानी उस थॉट को चलते अगर मैं इसके थ्रू साइड लेंथ का रेशियो निकालने की कोशिश करूं, दैट विल बी स्लाइटली टीडियस कि मैं बी अपॉन सी का रेशियो निकालूं, ए अपॉन सी का रेशियो निकालूं, और उसमें भी क्वाड्रेटिक जनरेट होगा। और क्वाड्रेटिक जनरेट होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी, उसके मल्टीपल आंसर्स भी आएंगे। तो यहां पर मुझे एक थॉट दिखना चाहिए कि अगर साइड लेंथ का रेशियो चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को मिनिमाइज करना है, तो रादर देन गोइंग बाय कॉस वी शुड गो बाय साइन, क्योंकि साइन रूल जो होता है ना वो साइड्स के रेशियो को कनेक्ट कर सकता है। और ये वाला जो स्टेप है यहां पर पहुंचना ही सबसे डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कॉस जो दिए हुए हैं वो इतने अच्छे दिए नहीं हुए हैं। वो जानबूझकर ऐसे कॉस दिए गए हैं कि बच्चा शायद साइन की तरफ ना जाए। पर मेरे ख्याल से अगर हमने तीनों साइन निकाल लिए, ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं तीनों साइन की वैल्यूज निकाल लूं तो ट्राइंगल में ए बी सी का रेशियो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, यानी तीनों साइन की वजह से मुझे तीनों साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। और तीनों साइड्स का रेशियो अगर मुझे मिल गया और मुझे पता है इंटीग्रल लेंथ है, तो मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर्स वो ढूंढ सकता हूं जो उस रेशियो को सेटिस्फाई करते होंगे, वो उसका पेरीमीटर दे देगा। तो
हाँ, साइन निकालना थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला प्रोसेस होगा, बट एटलीस्ट वो रास्ता क्लियर, इससे बेटर है, क्योंकि उसमें स्क्वायर्स वगैरह आ रहे हैं, ये परेशान कर रहा है, तो मुझे डेफिनेटली उसकी तरफ जाना चाहिए। एक बार देखते हैं तीनों साइन आ क्या रहे हैं। तो अगर मैं साइन ए निकालता भी हूं यहां से, वो होगा रूट ऑफ 1 - 11 स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर, विच विल बी, नीचे 16 आएगा, ऊपर 16 स्क्वायर -11 स्क्वायर का रूट 256 - 121 is 135, which is 3√15/16 आया। साइन भी देखते हैं। रूट ऑफ 1 - 7 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, नीचे 8 आया। 64 - 49 √15। हाँ देखिए, अब ये √15 आना ही ना मुझे ये हिंट दे रहा है कि मुझे यस इस स्टेप की तरफ आगे जाना चाहिए, क्योंकि तुम देख सकते हो कि साइंस के रेशियो में से √15 कैंसिल होगा, और √15 कैंसिल होने की वजह से जो दोनों ए और स्मॉल भी होंगे ना ट्रायंगल के, उनका रेशियो आ जाएगा कुछ फ्रैक्शन में, और वो अच्छा रेशियो आ जाएगा। तो यानी हम सही जा रहे हैं, यानी इस मेथड की तरफ आगे जाएं। अगर ये √15 की जगह कुछ और आया होता ना, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत होती, मैं कुछ और सोचना शुरू करता, लेकिन यहां पर मुझे दिख गया कि यहां से काम चल रहा है, और सीधा मैं कॉस सी पर भी जाता हूं। कॉस सी गिवन है, तो साइन सी निकालते हैं। रूट ऑफ 1 - 1/4 का स्क्वायर 16 √15/4। तीनों जगह √15 आना हमें एग्जाम में खुशी देगा कि हाँ शायद हम सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि तीनों का रेशियो बड़ा अच्छा निकल सकता है। तो चलिए हम उसी रेशियो को हम अप्लाई करते हैं, जिसमें A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C यूज हो सकता है। ध्यान दीजिए, कोसाइन रूल से भी शायद ये क्वेश्चन हो सकता होगा, क्योंकि कोसाइन रूल भी तो कॉस की वैल्यूज को A² B² C² से कनेक्ट कर रहा है। हमें उसमें इंफॉर्मेशन A² B² C² की AB BC CC A की फॉर्म में मिलती, तो हो सकता है वहां भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन जाता। आई डोंट नो, इट कुड हैव बीन पॉसिबल, बट ये रास्ता ज्यादा सही निकल गया, क्योंकि मैंने ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकालना सोचा, तो साइन के थ्रू निकालना ईजी था। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, A अपॉन व्हाट वाज साइन ए, साइन ए वाज 3√15/16। What is sin B? √15/8, and sin C √15/4। इससे हमारे पास क्या रिलेशन आया? √15 कैंसिल हुआ, थैंक गॉड। हम लोग ये 16 ऊपर ले जाएंगे, तो 16A/3 इज इक्वल टू 8B इज इक्वल टू 4C। पूरे में से शायद 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4A/3 इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू C। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 3C। दैट इज द रेशियो ऑफ 3 साइड्स। और ध्यान रखिएगा, साइड्स इंटीजर है, तो हम ABC ऐसी रैंडमली नहीं ले सकते। आप सोच रहे होंगे मैं B को 1 ले लेता हूं, सबसे छोटी साइड देखिए B है, यहां पे सबसे छोटा B है, जो वैसे यहां से भी दिख जाएगा कि B वाला जो एंगल है, सबसे छोटा साइड B है। तो अब अगर B को अगर मैं 1 लेता हूं, तो A नॉन इंटीजर आ जाएगा, तो B को 1 नहीं ले सकते। B को अगर हम लोग 2 लेते हैं, तो ये 12 हुआ, तो A आ गया 3 एंड C आ गया 6 2 12 4। तो ये ट्राइंगल की साइड्स आ गई, ये मिनिमम पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि B की ऑल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती, B की वैल्यू शायद 2 की जगह आई थिंक 60 डाल देंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगी, पर वो शायद मिनिमम आंसर नहीं देगा। मिनिमम आंसर B इक्वल टू 2 ही दे रहा है, तो B इक्वल टू 2, A इक्वल टू 3, C इक्वल टू 4 है, तो पेरीमीटर will be A plus B plus C by 2, 4 plus 2 6 plus 3 9 by 2. So least possible perimeter for this triangle should be 9/2. तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर होगा A plus B plus C, which is going to be 3 plus 2 plus 4
विच इज नथिंग बट 9। तो 9 शुड बी आवर आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसने हमें सोचने पर काफी मजबूर किया और इसने हमें एक ऐसे स्टेप को भी करने पर मजबूर किया जो इनिशियली इतना डायरेक्ट नहीं लग रहा था। मतलब कॉस की अच्छी वैल्यू को एक गंदी साइन की वैल्यू में कन्वर्ट करने का लॉजिक यहां डायरेक्टली नहीं था, पर फिर भी क्योंकि साइड्स का रेशियो लेना था तो साइन वुड हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन टू अचीव दैट। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। सोचने का तरीका वाली सीरीज को फॉलो करते रहिए, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट कि सॉल्यूशन क्या है, इट इज अबाउट वो सॉल्यूशन क्यों है और क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।